प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि बिहार के सीमांचल के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत जिहादी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में नित्य नई नई घटनाएं घटित हो रहा है। आज हम कुछ घटनाओं को उल्लेखित करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि महज संजोग है या इसका प्रयोग है। एक ही प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रहा है और जब से IIM का वहाँ पर 5 विधायक बने हैं तो ये घटनाओं को और सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। मित्रों, अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया के वायसी पंचायत के झगुआ गांव में 17 दलितों को, 17 दलित हम लोग नहीं बोलेंगे, उनको हिंदू बोलेंगे, 17 हिंदुओं को जिहादियों ने उनके 17 लोगों का घर को जला दिया। साथ ही वहाँ पर सेवानिवृत्त चौकीदार को पूरी तरह से घायल किया गया। हिंदू जागरण मंच वहाँ गए, वहाँ के लोगों को सहयोग किया। पुनर्निवास में भी हम लोगों ने उनको सहयोग करने का कार्यक्रम किया और इसी तरह की अन्य घटनाएं घटित हुई है उस क्षेत्र में। 19 तारीख को घटना घटित होता है पूर्णिया के वायसी में। 23 तारीख को घटना घटता है किशनगंज के बहादुरगंज में, बहादुरगंज के देसिया गांव वहाँ के। मित्रों, हमारे साथ जो अभी चल रहा है पूरे बिहार में, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है। बिहार में पूर्णिया में जो वायसी प्रखंड में मछुआ गांव में, मछुआ के आसपास जो घटना घटी है दलितों के साथ, बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक स्थिति की ओर हम लोग जाते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आज जिन दलितों के मसीहा कहे जाने वाले नेता जो रोड पर ये कहते थकते नहीं हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं और दलितों का विकास करने वाला कोई बता दे कि हमारे अलावा कौन है, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज उन हिंदुओं के साथ वो कहीं खड़े नहीं हैं। आज तमाम विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे जो भी हो, जो हमेशा अपने आप को ये साबित करने में लगे रहते हैं, दिन रात साबित करने में लगे रहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। लेकिन इतनी भी संवेदना आदमी की नहीं मरनी चाहिए कि बिल्कुल ही उनको रोड पर तड़पते हुए छोड़ दिया जाए। प्रशासन अपना काम कर रही है और जब कोई भी घटना घटती है तो उसको जब कोई भी इस तरह की घटना घटती है, किसी का घर जला जाता है, तो लोगों को उसके पुनर्वास के बारे में सोचना होता है। सब लोग आपकी तरह संवेदनहीन नहीं है। हिंदू जागरण मंच इसके लिए पूरा खड़ा है। बिहार में आपको बता दें कि रोहतास में एक मृत महिला जो पाई गई वहां कोरोना से, उसके अपने परिवार छोड़ के चले गए। जैसे ही यह मामला हिंदू जागरण के पास आया तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रोहतास के तत्काल वहां पे गए हॉस्पिटल में और उस लाश का हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से दाह संस्कार किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संवेदना नहीं मरी है। आज जो लोग कहते हैं, आज ये तमाम मुस्लिम लोग जो है कहते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रोहतास की वो घटना है, एक मुस्लिम लड़के को खून की जरूरत पड़ गई तो हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसको खून देने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। क्या हम उनका जो भी व्यवस्था है, मिनिमम जो व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्थाओं में वो चल रहे हैं, उनके पीछे नहीं खड़े हो, उनको मरने के लिए छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता है। आप जान लीजिए, आपको खड़ा होना होगा, समाज को खड़ा होना होगा, प्रशासन को खड़ा होना होगा, नहीं तो आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी। और यदि इन लोगों का जो धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग हैं, जिनको आज छोड़ दिया जाएगा, तो कल इस तरह की और बड़ी घटनाएं करेंगे। आज ये घटना की पुनरावृत्ति है। 2008 में भी इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन उनको इस तरह से छोड़ दिया गया कि चलो ठीक है, इसको छोटा मोटा विवाद समझ के इस पर एक्शन लिया जाएगा। आज उसी तरह से यदि आज भी छोड़ दिया जाएगा तो इस तरह से और भी बड़ी घटनाएं घटती रहेंगी। तो क्या हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझें? आज हमारे माननीय संगठन मंत्री ने कहा, इस बात को सुने कि वहां जाने से हम लोग को रोकने का प्रयास किया रहा है, तो क्या उनको मरने के लिए हम छोड़ दें? नहीं जाए वहां पर? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी संवेदना जिंदा है और जिंदा संवेदना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। अभी कुल्हड़िया में घटना घटी, हम लोग भी वहां गए थे। पूरे बिहार में हम लोग जहां भी इस तरह की जानकारी मिल रही है, हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संवेदना जीवंत है और जीवंत रहेगी। हम तमाम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, बिहार के जो विपक्ष में कहते हैं कि हमारा सरकार है उन लोगों से, दलितों से,
कहाँ वो मर गए हैं क्या, छुप गए हैं कोना में, किसके क्या डर लग रहा है उनको? क्या अपना जमीन बेच दिए हैं वो, जमीन को गिरवी रख दी है वो? अरे अपने जमीन को जिंदा कीजिए, संवेदना खड़ा कीजिए उसमें। मानव में जब संवेदना नहीं होता है तो मृत और लाश के समान होता है वो। हम पूछना चाहते हैं लेफ्ट के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, जो वोट की राजनीति करते हैं और इसी वोट की राजनीति के चलते वहां पर नहीं जा रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हो रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आपके साथ भी जो दलित वोटर हैं, जो दलित लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी अंदर अंदर तकलीफ और घुटन महसूस हो रही होगी। आप जान लीजिए और समय आने पर वो आपको माकूल जवाब देंगे। धन्यवाद।